जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी ड्राफ्ट टू डिजिटल कोर्स की बुक्स प्राइसिंग के रिलेटेड, और क्लास नंबर है हमारा 12 आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरा हल्की सी आप सबसे माजरत भी कि मैंने जो है ये वीडियो लेट अपलोड करवा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अपने फिजिकल सेटअप में, कि फिजिकल सेटअप जो है वो बनाने जा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ। और साथ ही साथ में मैंने इस वजह से भी वीडियो अपलोड नहीं करवा रहा था कि या तो ड्राफ्ट डिजिटल का किसी को पता नहीं है, ठीक है, या जो है वो उन्हें मेरे काम की समझ नहीं लग रही। कोई ना कोई किसी ना किस जगह पे तो मसला है। लेकिन मैंने जो है वो आज इस काम के लिए सोचा भी कि मैं इंग्लिश रीडिंग जो है वो नहीं करूंगा। या तो लोग इस वजह से वीडियो नहीं देख रहे कि फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो 10 मिनट की है, तो लोगों का व्यू ड्यूरेशन जो होता है वो 1 से 2 मिनट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है। तो मुझे लोगों ने डिमांड अब की, तो फिर से मैं दोबारा से ये वीडियो न्यू, मेरे पास पहले से भी रिकॉर्डेड थी, लेकिन मैंने जो है वो न्यू से रिकॉर्ड करके इसे जो है वो अब अपलोड करवाने जा रहा हूँ। तो चलें जी, बढ़ते हैं अपने काम की तरफ, बुक्स प्राइसिंग की, कि हम जो है वो ड्राफ्ट टू डिजिटल की बुक्स की प्राइसिंग किस तरीके से सेट कर सकते हैं, क्या सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो हम जरा थ्योरेटिकल वर्क में उसे समझते हैं। बताऊंगा मैं हिंदी में ही, इंग्लिश रीडिंग मैं नहीं करूंगा। जो मेरे अदर कंट्रीज के लोग हैं जिन्हें हिंदी की समझ नहीं लगती, तो वो रीड करके बात को समझ सकते हैं, ताकि हमारी वीडियो भी शॉर्ट बने और काम भी जो है वो ओके फॉर्म में चले। सबसे पहले है जी प्राइसिंग में, हाउ डू आई प्राइस माई बुक। हम जो है वो अपनी बुक की प्राइस किस तरीके से रख सकते हैं, कितनी रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ड्राफ्ट टू डिजिटल जो है वो सारा काम बता रहा होता है कि जो आपकी नीच है, जो आपका कंटेंट है, इस कंटेंट के रिलेटेड आपकी जो अदर लोगों ने बुक्स पब्लिश की हैं, उन्होंने जो है वो कितनी इसकी प्राइस जो है वो रखी है। ठीक है, आपको उधर से सजेशन मिल जाती है। जैसे कि मैं केडीपी में कंपटीटर एनालिसिस जो है वो बता रहा होता हूँ, सेम एज इट जो है वो आपको इधर बुक्स की प्राइसिंग का पता चल जाता है, आपको आइडिया हो जाता है। उसके मुताबिक आप अपनी प्राइस जो है वो लगा सकते हैं। जैसे कि मोस्टली प्राइस जो है वो $2.99 से लेके $9.99 के बिटवीन जो है वो रहती है। और जो आपकी ई बुक है, इसकी जो अलाउ प्राइसिंग है वो है जी 0.99 से लेके $39.99 तक। सही है जी। और इसमें ई बुक की प्राइस जो है वो 0.01 से लेके 0.98 के बिटवीन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। मिनिमम आपको 0.99 जो है वो मस्ट रखनी पड़ती है। उसकी रीजन ये है कि D2D तो अलाउ करता है फ्री बुक प्रमोशन, क्या फ्रीली जो है वो लगा सकते हैं अपनी बुक को। लेकिन बीच में जो है वो बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जो कि अलाउ नहीं करती, जिस वजह से आपकी बुक जो है वो पब्लिश नहीं होती। इसलिए अगर आपने सारी मार्केट्स में बुक को लॉन्च करवाना है, तो आपको मिनिमम प्राइस जो है वो $0.99 रखना जरूरी है। अब जी नेक्स्ट बढ़ते हैं फॉर प्रिंट प्राइसिंग, यानी कि जो आपका प्रिंट वर्जन है, जिसे हम पेपर बैक हार्ड कवर कहते हैं, तो उसकी प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए, क्या वो फ्री में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि फ्री में हम प्रिंट वर्जन नहीं लगा सकते। कम अज कम आपको इतनी प्राइस लगाना पड़ेगी जो कि आपका कॉस्ट आ रही है, प्रिंटिंग कॉस्ट आ रही है। ठीक है जी, मिनिमम इतनी प्राइस जो है वो आपको ऐड करना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी लाइब्रेरी प्राइसिंग के रिलेटेड। अब जो लाइब्रेरी प्राइसिंग है ना, इसमें भी आप अपने काम को फ्रीली जो है वो नहीं लगा सकते। आपको लाइब्रेरी प्राइसिंग जो है वो अदर बुक की निस्बत 2 से 3 गुना बढ़ा के रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो लाइब्रेरी वाले आपकी बुक को प्रमोट करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी सारी कॉस्ट जा रही होती है। ये सारी चीजें जो है वो आपको मद्देनजर रखना पड़ती हैं। तो लाइब्रेरी प्राइसिंग में भी आपको $0.99 जो है वो मिनिमम प्राइस रखना पड़ती है। जैसे कि मैंने ये जो इधर बात की थी ना, कि आप वैसे तो फ्री लगा सकते हैं ड्राफ्ट टू डिजिटल पे, अमेजोन तो हमें अलाउ करता है फ्री प्रमोशन। इधर आपने प्राइस ही जीरो पे जो है वो बुक को लॉन्च करवाना होता है, अगर आप ओनली ड्राफ्ट टू डिजिटल पे पब्लिश करवा रहे हैं। अगर साथ में लाइब्रेरी में भी जा रही है, तो फिर आपको $0.99 जो है वो प्राइस मस्ट रखना पड़ती है। साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो ना, तो यारो आप मेरे साथ रिलेट हुआ करो, मुझे कमेंट में मैसेज करते जाया करो। कभी एक बार
जो है वो ऐसा हो जाता है कि लाइट वगैरह के इशू हो तो मैं रिप्लाई फौरी नहीं दे पाता, अदरवाइज मैं फौरी जो है वो आपको आंसर करूंगा। आप सारे अपने क्वेश्चन नीचे पूछ लिया करो, उनके तरतीब से मैं सारे के सारे आंसर जो है वो देता जाऊंगा। और मोस्टली जो हमारे पाकिस्तानी हजरात हैं उनका ये है कि वो फौरी से नीचे से नंबर लेते हैं और डायरेक्ट कॉल कर ली। मैंने आपको बोला है कि जिस बंदे को डिटेल कोर्स की डिटेल चाहिए हो या जो है वो सर्विसेज लेना चाहते हो कोर्स के रिलेटेड, वो आया करें। अदरवाइज जो फ्री में कर रहे हैं वो करें। मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ रहा हूं, आपका जो भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछें। ठीक है, ये है कि अगर आपको मजीद डिटेल चाहिए, 1 से 2 दफा मैं आपको डिटेल जो है वो कॉल पे 1 घंटा कॉल चले, 2 घंटा कॉल चले, 3 घंटे कॉल चले, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार होता हूँ फर्स्ट टाइम। ठीक है जी, व्हाट्सएप पे। तो इसलिए इन चीजों का थोड़ा सा काइंडली रिक्वेस्ट है, आपके सामने इस चीज का जो है वो ध्यान रखा करें। चलें जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है जी, कैन आई प्राइस माई बुक एज ए फ्री बुक। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि सिंपल आंसर यस, आप अपनी बुक की फ्री प्रमोशन जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन कुछ मार्केट इशू की वजह से आप जो है वो 0.99 जो है वो रखना पड़ती है। सही है जी, ये मैंने स्टार्ट में ही ये वाला पॉइंट जो है वो आपको बता दिया। और इधर प्राइस जो है वो किस तरीके से सेट हो रही होती है, जैसे कि अमेजोन केडीपी पे जो काम चलता है आपका 0.99 जो है वो डॉलर आप प्राइस कब लगाते हैं, जब फाइल साइज 3 MB है। ठीक है, उसके बाद $1 से लेके $1.99 तक आप कब लगाते हैं, जब फाइल साइज 10 MB से लेस है। अगर 10 MB अबव है तो आपको मिनिमम प्राइस जो है वो $2.99 रखना पड़ती है या इससे भी ज्यादा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रिंट वर्जन के लिए आप फ्री जो है वो नहीं लगा सकते, कम से कम जो है वो आपको प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो लगाना पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है जी, हाउ डू आई चेंज द प्राइस ऑफ ए पब्लिश्ड बुक। हम जो है वो अपनी पब्लिश बुक की प्राइस कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं इसका मेथड आपको प्रैक्टिकली भी सिखा दूंगा। ठीक है, आप जब बुक को पब्लिश करते हैं साथ ही जो है वो आपकी प्राइस लिखी हुई आ रही होती है, आप उस पर क्लिक करें, जब मर्जी जिस टाइम मर्जी आप अपनी प्राइस को जो है वो चेंज करवा सकते हैं। मेथड जो है वो आपको प्रैक्टिकल वर्क के दौरान जो मैं सारा सिखा दूंगा। मैंने रिटर्न फॉर्म में तो लिख रखा है, लेकिन मैं आपको जो है वो सारे का सारा काम सिखा भी दूंगा। नेक्स्ट है जी, कैन आई चेंज द प्राइस ऑफ माई बुक। तो हाँ जी, मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि हम इसकी प्राइस को जब चाहे जिस टाइम चाहे हम जो है वो चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इसमें दोबारा से अपडेट होने में थोड़ी सी नाव हाव ऊंच नीच हो सकती है। उस ऊंच नीच के पीछे कारण क्या होता है, वजह क्या होती है, वो वजह हमारी ये है कि हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ रहे होते हैं, तो उन डिफरेंट प्लेटफॉर्म के डिफरेंट रूल्स होते हैं, उन रूल्स की वजह से हमारी प्राइस अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये अपने जेहन में जो है वो बात जरूर रखनी है कि आपको ये ना लगे कि हमने प्राइस अपडेट की तो यार 1 दिन हो गया अभी तक जो है वो प्राइस अपडेट नहीं हुई, लगी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी मार्केट्स को देख के उसके मुताबिक जो है आपके काम को अपडेट करवाना होता है। सही है, उसके बाद ये एक लाइन है जी, लाइब्रेरी प्राइसिंग एंड प्रिंट प्राइसिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल प्रमोशन। ठीक है, तो ये वाला प्रिंटेड जो आपके वर्जन होते हैं उसका लाइब्रेरी प्राइसिंग के अंदर जो है प्रमोशन ये वाला काम नहीं चल रहा होता, लेकिन ई बुक के अंदर सारा काम जो है वो चल रहा होता है लाइब्रेरी की मदद से। जैसे कि मैंने लाइब्रेरी वाले टॉपिक में आपको बताया था कि लाइब्रेरी ऐसे ही है जैसे आपकी मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, तो इसलिए लाइब्रेरीज की मदद से जो आपकी बुक सेल होती हैं वो आपकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं बेसिकली। अब नेक्स्ट जो है वो हम बढ़ते हैं, व्हाई डज नॉट माई बुक्स प्राइस मैच दी वन आई इंटर्ड। एक इसमें मसला ये भी चलता है कि आपने जो प्राइस लगाई होती है ना वो आपकी बुक की शो नहीं हो रही होती। ठीक है, इसकी क्या वजह है। बाद लोग जो है वो थोड़ा सा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार इसकी वजह क्या होगी, मैंने तो प्राइस कुछ लगाई थी लेकिन इधर जो है वो कुछ शो हो रही है। उसकी मेन रीजन ये होती है कि कुछ जो प्लेटफॉर्म है उनकी उनका रूल है कि वो 4.99 या इस तरीके से 3.99 2.99 ये फिगर जो है वो ले रहे होते हैं। अगर आपने प्राइस लगाई है ना 5.10, ठीक है, तो वो क्या करते हैं 5.10 को रिमूव करके 4.99 कर देते हैं नियर बाय जो होगा। ठीक है, या अगर आपने 5.69 रखा है तो वो उसे रिमूव करके जो है वो 5.99 कर देंगे। ठीक है, तो ये उनका ऑटो जो है वो काम होता है, वो 99 सेंट वाला रेशियो जो है वो लेके चल रहे होते हैं। इस वजह से आपकी प्राइस कुछ मार्केट्स में जो है वो डिफरेंट शो
हो रही होती है, इसलिए इस काम की आपने टेंशन जो है वो नहीं लेनी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या जी, कैन आई कंट्रोल द प्राइस इन अदर करेंसीज? क्या हम अपनी बुक की प्राइस को किसी और करेंसी में कंट्रोल कर सकते हैं? तो सिंपल आंसर यस। आप यूएस डॉलर के अलावा, ठीक है, और भी बहुत सारी जो है वो करेंसीज हैं जिनमें आप अपनी प्राइस को कंट्रोल जो है वो कर सकते हो। इसका सिंपल आंसर मैं इस तरीके से भी दे देता हूं कि जो पर्सन यूट्यूब का काम करते हैं तो उन्हें नजर आ रहा होगा कि उधर सभी लैंग्वेज जो है वो आ रही होती हैं। जिस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करोगे उसी लैंग्वेज में आपका ऑटो कैलकुलेटर लगा होता है, जो कि आपकी प्राइस को, डॉलर को, आपकी करेंसी के मुताबिक कन्वर्ट करवा रहा होता है। तो आप इधर भी अपनी करेंसी को जो है वो होल्ड कर सकते हो। केडीपी के अंदर भी ये ऑप्शन जो है वो चलता है कि आप कर सकते हो, इधर भी जो है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है, शुड माय बुक प्राइस इंक्लूड टैक्सेस सच एज वीएटी आर विल दे बी एडेड टू दी प्राइस आई एंटर्ड? जरा इसे भी मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका टैक्स होता है वो किसके मुताबिक जो है वो पड़ता है। सेल्स टैक्स जो है, ठीक है, यूएसए का अलग होता है, कनाडा का अलग है, यूके का अलग है। हर कंट्री का अपना जो है वो टैक्स है। तो सब के लिहाज से जिस मार्केट में आपकी बुक सेल हुई है उसी के मुताबिक आपका टैक्स कटेगा, ठीक है, उसी के मुताबिक आपका काम होगा। फिर म्यूचुअली सभी की जो है वो सेल एक ही जगह पे इकट्ठी होके तो एवरेज जो है वो कैलकुलेशन होके आपको सारा काम मिल रहा होता है, ठीक है। किसी में टैक्स कम होता है, किसी में टैक्स ज्यादा होता है, लेकिन जब आपको इनकम मिलती है तो वो एवरेज होके, सबका एवरेज कैलकुलेशन कट होके तो आपको जो है वो मिल रहा होता है। बात क्लियर हुई जी? अगर टैक्स के रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का मसला हो वीएटी टैक्स के रिलेटेड, आप मुझे जो है वो कमेंट में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आई हैव हर्ड दैट न्यू चेंजेस टू यूरोप वीएटी लॉज आर गोइंग टू रन अ साल, हाउ विल इट इम्पैक्ट माय बुक्स एट ड्राफ्ट टू डिजिटल? तो कहते हैं जी, यूरोप ने वीएटी टैक्स के अंदर जो है वो चेंज की है, तो क्या हमारी बुक के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट होगा, किसी किस्म का कोई असर होगा क्या? सारा सेटअप है तो इसके मुतालिक जो है वो क्या है? तो ड्राफ्ट टू डिजिटल मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है ये, तो उसके मुताबिक मैंने जो है वो बता रखा है कि जो ड्राफ्ट टू डिजिटल का प्लेटफॉर्म है, कि अगर किसी भी कंट्री का जो भी रूल चेंज होता है तो वो अपने सिस्टम को उसके मुताबिक जो है वो अपडेट करवा देते हैं। तो ड्राफ्ट टू डिजिटल भी अपने सिस्टम को जो है वो अपडेट करवाया है यूरोप के टैक्स के मुताबिक, इसलिए आपको किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। असल में अवाम को टेंशन क्यों हो रही होती है कि अगर टैक्स अप डाउन होते हैं ना तो हमारे इनकम पे कोई असर तो नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस तरह का जो है वो कोई किसी किस्म का खतरा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। ठीक है, तो ये था जी आज का लेक्चर। अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में जरूर पूछें। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर कोई भी पर्सन मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जजाकल्ला जी।